हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वेरी गुड। मैं आपको 7 चैप्टर तक पढ़ा चुकी हूँ ना। आज लेसन नंबर 8 पढ़ाऊंगी संस्कृत का, और चैप्टर का नाम है परोपकारः। क्या होता है? परोपकारः। और परोपकाराय का मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है, तो इस लेसन में सबसे पहले वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वृक्ष दूसरों के लिए परोपकार कैसे करते हैं, सैनिक कैसे करते हैं और नदी कैसे करती है। ठीक है, तो दूसरों की भलाई के लिए सब बहती है ना, जैसे नदी दूसरों की भलाई के लिए बहती है, सैनिक जो होते हैं वो भी दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। तो यही है चैप्टर, इसी पे बेस्ड है। देखिए बहुत प्यारा चैप्टर है। और सबसे पहले हम लोग एक श्लोक लिखा है उसका उच्चारण करेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। बोलो, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकारार्थमिदं शरीरम। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे उसके बाद हम इस श्लोक का भी अर्थ आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा और मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नाउ स्टार्ट। इदं नदी अस्ति। इयं मीन्स यह नदी, अस्ति यह नदी है। इयं जलेन पूरिता अस्ति, इसका जल भरा हुआ है, मतलब पूरा है, इसमें पूरा जल भरा हुआ है। नदी स्वजलम न पिबति अपितु सर्वेभ्यः जीवेभ्यः यक्षति। नदी जो है स्वजलम मीन्स अपना जल नहीं पीती है, बल्कि सभी जीवों को देती है। नदी क्या अपना पानी कभी पीती है? नहीं, वो क्या करती है? दूसरों के लिए होता है। जैसे हम लोग ये नदी का पानी यूज करते हैं ना। अस्याः जलपानाय स्नानाय सेचनाय च भवति। इसके जल का हम पानी पीते हैं, स्नान करते हैं मीन्स नहाते हैं, सेचनाय और सिंचाई करते हैं। इसके जल से नहाया जाता है, पानी पिया जाता है और सिंचाई होती है। नेक्स्ट, अब सैनिक के बारे में बता रहे हैं। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं ना। अयम सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है, यह सिपाही है। अयम देशम रक्षति, यह देश की रक्षा करता है। देशस्य रक्षा एव तस्य कर्तव्यम अस्ति, देश की रक्षा करना इसका कर्तव्य है। तस्य जीवनम देश रक्षायै एव भवति, और उसका जो जीवन होता है वो देश की रक्षा के लिए ही होता है। जो सैनिक होते हैं बॉर्डर पे जाते हैं, वो अपने परिवार को लेके नहीं जाते हैं ना बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो अपना सब कुछ छोड़ के जाते हैं किसके लिए? देश के लिए। तो इसीलिए कहा गया है जो उनका पूरा जीवन है वो देश के लिए ही होता है। नेक्स्ट है वृक्ष, पेड़। अयम वृक्षः अस्ति, यह वृक्ष है, यह पेड़ है। अयम फलः पूर्णः अस्ति, यह फल से भरा हुआ है। अयम स्वफलः अन्यान् जीवान् पालयति, यह अपना फल दूसरों के जीवन के लिए दूसरों का जीवन पालता है, अपने जल से दूसरों का जीवन पालता है। मीन्स जो हम लोग हैं वो पेड़ों के ऊपर निर्भर होते हैं ना, तो पेड़ों का ही हम लोग फल वगैरह खा के और तभी ना बड़े होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो इनके फल हैं वो जीवों के लिए होते हैं। ठीक, अन्य लोग अपना जीवन यापन करने के लिए इनके फल का वो यूज करते हैं। अस्य छायायाम जना विश्राम कुर्वन्ति, इसकी छाया के नीचे लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं।
किं बहुना अस्य जीवनं परोपकाराय एव भवति। अधिक क्या कहें, इनका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। तो फल तो पेड़ तो अपना कभी फल खाता नहीं है, लोगों के लिए रखता है ना। और इसी तरीके से नदी भी थी और इसी तरीके से सैनिक भी था, इसीलिए इन लोग के ऊपर एक श्लोक बना दिया गया है, परोपकारायाम फलंति वृक्षा। जो वृक्ष होते हैं वो परोपकार के लिए फल देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, और नदियाँ भी परोपकार के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावा, और गाय भी दुही जाती हैं परोपकार के लिए। और परोपकारार्थमिदं शरीरम, और परोपकार के लिए ही शरीर, अच्छे लोग का जो शरीर होता है वो परोपकार के लिए ही होता है। अब शब्द अर्थ देख लीजिए। परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, सेचनाय सींचने के लिए, सर्वेभ्य सभी के लिए, जीवेभ्य जीवों के लिए, पूरिता भरी हुई, किम बहुना अधिक क्या, मेघा बादल। नेक्स्ट है नदी केन पूरिता अस्ति। नदी किससे भरी होती है, पानी से, जल से, ठीक है। तो नदी जलेन पूरिता अस्ति। स्वजलम का ना पिबती, कौन अपना जल नहीं पीता है, वृक्ष या नदी, नदी। देशा का रक्षति, सैनिका या शिक्षिका। देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक की शिक्षक, सैनिका। इसी तरीके से ये जो मैचिंग है, नदी किससे मिलाई गई है, सर्वेभ्य जीवेभ्य जलम याक्षति, ये सभी जीव इसका जल पीते हैं। वृक्षा को किससे मिलाया जाएगा, स्वफलैः जीवान पालयति, वो अपने फल से लोगों का भोजन पोषण मिलता है ना लोगों को, जीवों को सारे इन्हीं से, वृक्षों से। सैनिका देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। शिक्षका, शिक्षक क्या करता है, बालकान शिक्षति, बालकों को पढ़ाता है। एक वचन बहुवचन, वृक्षा का हो जाएगा वृक्षाः, सैनिका का हो जाएगा सैनिकाः, नागरिका का हो जाएगा नागरिकाः, जना का हो जाएगा जनाः। ऐसे एक वचन बहुवचन इधर क्या हो जाएगा, भवन्ति का भवति का भवन्ति, रक्षति का रक्षन्ति, गच्छति का गच्छन्ति, पिबति का पिबन्ति, ठीक है। नेक्स्ट, अयम मेघा वर्षति, यहाँ पर बादल बरसता है। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से मैच करना है। मेघा डैश करोति, मेघा बादल क्या कर रहे हैं, गर्जनम, क्या कर रहे हैं, गर्जनम। जो उनमें ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन है गर्जनम, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, मेघा गर्जनम करोति, जो बादल होते हैं वो गरजते हैं। कृषका डैश करोति, किसान क्या कर रहा है, रोपणम, ठीक है। एतस्य जीवन डैश एव भवति, इसका जीवन परोपकाराय, परोपकार के लिए है। क्लियर हो गया, थैंक यू।